हेलो स्टूडेंट्स आज हम अपने लेसन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। इट वाज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम। डिजायर होती है इच्छा। यह स्वतंत्रता के लिए वह इच्छा थी ऑफ माई पीपल, अपने लोगों की, टू लीव देयर लाइव्स विद डिग्निटी। डिग्निटी मीन गरिमा, कि उनका जीवन गरिमा के साथ जिए, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट और आत्मसम्मान के साथ। दैट एनिमेटेड माई लाइफ। एनिमेट होता है क्रियात्मक बनाना या आकार देना, जिसने मेरे जीवन को आकार दिया था। कहता है कि यह वो इच्छा थी अपने लोगों की स्वतंत्रता की, ताकि वो अपना जीवन गरिमा के साथ जिए और आत्मसम्मान के साथ जिए, और इसी ने मेरे जीवन को आकार प्रदान किया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटन्ड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन। ट्रांसफॉर्म होता है बदलना, रूपांतरित करना। फ्राइटन्ड डरने वाले, बोल्ड होता है साहसी, और इसने एक डरने वाले नौजवान व्यक्ति को एक साहसी व्यक्ति में बदल दिया। दैट ड्रो ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल। ड्राइव होता है आगे बढ़ाना, लॉ अबाइडिंग कानून का पालन करने वाला, अटॉर्नी होता है वकील। कहता है कि इसने कानून का पालन करने वाले एक वकील को एक अपराधी में बदल दिया। दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट ए होम। टर्न बदल देना। और इसने परिवार से प्यार करने वाले पति को बेघर व्यक्ति में बदल दिया। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क। फोर्स होता है मजबूर करना, लाइफ लविंग मैन जीवन से प्यार करने वाले व्यक्ति को, मॉन्क होता है भिक्षुक, भीख मांगने वाला। कहता है कि इसने जीवन से प्रेम करने वाले व्यक्ति को एक भिक्षुक के रूप में जीने पर मजबूर कर दिया। आई एम नो मोर विचुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। विचुअस होता है गुणी, प्रतिभाशाली। सेल्फ सेक्रीफाइसिंग आत्म बलिदानी। नेक्स्ट मैन मीन दूसरा व्यक्ति। कहता कि मैं किसी भी दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा गुणी या आत्म बलिदानी नहीं हूँ। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स। बट आई फाउंड, लेकिन मैंने पाया, दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय, कि मैं मज़ा भी नहीं ले सकता था। पुअर मीन तुच्छ, लिमिटेड सीमित, फ्रीडम स्वतंत्रता का। आई वॉज अलाउड, जो मुझे प्रदान की गई थी। वैन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, जब मुझे ये पता चला कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं। कहता है कि भाई मैं किसी भी दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा गुणी या आत्म बलिदानी नहीं हूँ, लेकिन मैंने पाया कि मैं उस तुच्छ और सीमित स्वतंत्रता का ये मज़ा नहीं ले सकता हूँ जो मुझे प्रदान की गई है, जब मुझे ये पता चला कि मेरे जो देश के लोग हैं वो स्वतंत्र नहीं हैं। फ्रीडम इज इंडिविजिबल। इंडिविजिबल अभाज्य, स्वतंत्रता अभाज्य है, इसे हम बांट नहीं सकते। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल। चेन मीन बंधन। मेरे देश के किसी भी व्यक्ति पर जो बंधन है, वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, वो उन सब पर लगे हुए बंधन है। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। और सभी लोगों पर जो बंधन है वो मुझ पे भी लगे हुए बंधन है। कहता है कि स्वतंत्रता अभाज्य है। मेरे देश के किसी भी व्यक्ति पर अगर कोई चेन, कोई बंधन है, तो वो बंधन उन सभी पर लागू होते हैं, और जो बंधन उन सब पर लगे हुए हैं वही बंधन मेरे लिए भी है। आई न्यू दैट द ओप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड। ओप्रेसर होता है शोषक, दूसरों का शोषण करने वाला। लिबरेट आज़ाद करवाना, स्वतंत्र कराना। जस्ट एज बिल्कुल, श्योरली निश्चित रूप से। ओप्रेस्ड होता है शोषित, जिसका शोषण किया जाए। मैं जानता था कि शोषक को भी बिल्कुल वैसे ही स्वतंत्र करवाया जाना चाहिए जैसे कि शोषित को। तो शोषण करने वाले को भी और शोषण होने वाले को भी, दोनों को ही स्वतंत्रता दिलानी चाहिए। A man who takes away another man's freedom। टेक अवे मीन छीन लेना।
एक व्यक्ति जो दूसरे की स्वतंत्रता को छीन लेता है इज ए प्रिजनर ऑफ हैटोड। प्रिजनर बंदी, हैटोड घृणा, नफरत। तो एक व्यक्ति जो दूसरे की स्वतंत्रता छीन लेता है वो घृणा का बंदी होता है, घृणा के वश में होता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइस। लॉक मीन बंद होना, बार्स होती है सलाखें, प्रेजुडाइस नफरत। वह नफरत की सलाखों के पीछे बंद होता है। एंड नैरो माइंडेडनेस, नैरो माइंडेडनेस होती है संकीर्ण मानसिकता, छोटी सोच। तो एक व्यक्ति जो दूसरे की स्वतंत्रता को छीन लेता है वो हैटर्ड, नफरत का बंदी होता है, और वह नफरत या घृणा की सलाखों के पीछे बंद होता है और संकीर्ण मानसिकता वाला होता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं वास्तव में स्वतंत्र नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एज फ्रीडम, तो यदि मैं किसी दूसरे की स्वतंत्रता को छीन रहा हूँ तो मैं वास्तव में स्वतंत्र नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली, बिल्कुल उतने ही निश्चित रूप से, एज आई एम नॉट फ्री, जैसे कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जब मेरी स्वतंत्रता मुझसे छीन ली जाए। कहता है कि मैं निश्चित रूप से ही स्वतंत्र नहीं हूँ अगर मैं किसी दूसरे की स्वतंत्रता को छीन रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैं तब स्वतंत्र नहीं होता जब मुझसे मेरी स्वतंत्रता छीन ली जाती है। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। ओप्रेस्ड शोषित, ओप्रेसर शोषक, अलाइक मीन एक जैसे, रोब होता है छीन लेना या फिर चुरा लेना, ह्यूमैनिटी मानवता। तो शोषित और शोषक एक जैसे ही अपनी मानवता को चुराए जाने वाले होते हैं। मतलब शोषक और शोषित दोनों एक जैसे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी मानवता को चुरा लिया गया है। तो ये हमारा आज के लिए लेसन था।